वेनेजुएला में चेतावनी दे दी है सभी पॉलिटिकल और मिलिट्री फिगर्स को, कहा कि उनको समझ में आना चाहिए जो मादुरो के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। यह पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने 3 से 4 बार कहा कि वी आर गोइंग टू रन द कंट्री। 3 से 4 बार अपने स्पीच में उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू रन द कंट्री, और तब तक जब तक, ध्यान से सुनिएगा, सेफ, प्रॉपर और जुडिशियस ट्रांजिशन नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हम 3 से 4 बार वी आर गोइंग टू रन द कंट्री जब तक सेफ, प्रॉपर और जुडिशियस ट्रांजिशन नहीं होता है। एक और बड़ी खबर आपको बताना चाह रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि we are going to have a very large oil companies manage the infrastructure and oil resources of Venezuela। क्या कहा ये सुनते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी है। स्टूडियो में सुमेरा हमारी सहयोगी आ चुके हैं। पूरी दुनिया को चेतावनी दी है और मैं कोट कर रहा हूं, Our dominance in Western Hemisphere will never be questioned। ये उन्होंने कहा है, यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो हमारी ताकत है उसको कोई चुनौती ना दे। उन्होंने कहा है वी आर रीअसर्टिंग अमेरिकन पावर इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी ये मैसेज है मेक्सिको को, मैसेज है कोलंबिया को, मैसेज है ब्राजील को। डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी है और ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुमेरा का स्वागत है। जी हाँ, और निशान, जैसा कि आप बता रहे हैं कुछ बड़ी बातें, और जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं वो ये कि सबसे पहले आज दिन भर से भी हम ये चर्चा लगातार कर रहे थे कि अमेरिका की बड़ी रणनीति क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है। अमेरिका की बड़ी रणनीति और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका का वर्चस्व पूरी तरह से स्थापित हो। वेनेजुएला में जो उसने ऑपरेशन किया है उसके जरिए उसका बड़ा मकसद है और उसे उसने स्थापित किया, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बार फिर दोहराया भी। उन्होंने जब अपनी नेशनल स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी उसमें भी इस बात का जिक्र था और आज भी एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को दोहराया। क्या कुछ कहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आपको सुनवाते हैं वो अहम बातें डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच की, जिसमें उन्होंने कुछ अहम बिंदुओं की तरफ इशारा किया। क्या कहा सुनिए। ये भी कहा कि अमेरिका की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जिस तरह का ये ऑपरेशन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार दुनिया ने इस तरह का कोई नीट ऑपरेशन देखा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया। हालांकि ये फॉक्स न्यूज में इससे पहले उन्होंने बात करते हुए कहा था कि बचने के तो बहुत तरीके अपनाए जा रहे थे, आजमाए जा रहे थे। खुद मादुरो की तरफ से स्टील वाले एक बड़े बंकर के भीतर घुसने की कोशिश थी। हम ब्लो टॉर्च के साथ तैयार थे, मादुरो को बचने का मौका नहीं मिला। एक स्विफ्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अब मादुरो और उनकी पत्नी जो अपराध उन्होंने किए हैं उसके लिए वो कटघरे में होंगे। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ही आरोप लगाए, अमेरिका ही अपने यहां मुकदमा चलाए और अमेरिका ही आखिरकार सजा का ऐलान भी कर दे। वेनेजुएला में यूएस का कब्जा, ये बात भी ट्रंप ने कही कि अब हमारा कंट्रोल पूरी तरह से वहां है। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को वहां सरकार नहीं चलाने देंगे जो मादुरो का चेहरा ना हो लेकिन मादुरो की ही नीतियों को लागू करे। यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारी कंपनियां बहुत एफिशिएंट हैं और उनमें से बहुत सारी कंपनियां यहां तेल के कारोबार में भी सक्रिय होंगी। इसका मतलब ये कि ये बात स्पष्ट कर दी गई कि तेल के कारोबार को हाथ में लेने से और इस बात का ऐलान करने से भी ट्रंप हिचकिचाएंगे नहीं, जब पूरी दुनिया इस बात को लेकर उनके ऊपर उंगली उठा रही है कि असल में ड्रग कार्टेल एक बहाना था। तेल के खजाने पर ही उनकी निगाहें थी और आखिरकार उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि हमारी कंपनियां एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अब सवाल यह है कि क्या यह बात जो सबसे आखिर में और बड़ा टेसिड तरीके से कही गई, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तेल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या बाकी चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह भी कहा गया कि अमेरिका के लिए और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था यह देश मादुरो की अगुवाई में। मेरे साथ यहां मनीष झा भी मौजूद हैं और वहां हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं जिनके साथ मेरे बाकी दो साथी भी बातचीत कर रहे हैं। सुमेरा और निशांत उनके साथ लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों से वो परिचय भी कराएंगे, लेकिन एक बात बहुत क्विकली आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या ये अंतरराष्ट्रीय खतरा जो बताने की कोशिश की गई है वैसा भी था? देखिए, मुझे चिंता इस बात की हो रही है क्योंकि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा उसे सुनकर मुझे लग रहा था जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में हम जी रहे हैं, कि मतलब आपने वहाँ से उसके राष्ट्रपति को हटा लिया जो भी आपने आरोप लगाए, और उसके तुरंत बाद आपने कहा कि उस देश की जनता को सरकार चलाने नहीं आता है, अब हमें उस देश पर राज करना है और हमारी कंपनियां जाकर वहाँ तेल और दूसरे धंधे करेगी। मतलब क्या है, एक नए किस्म की आप औपनिवेशिकवाद को शुरू कर रहे हैं। वैसे अमेरिका ये करता आया था, लेकिन कम से कम वो लाज शर्म के साथ कहता था। ट्रंप ने वो दीवार भी हटा दी।
ट्रंप ने यह कह दिया कि अब जहां आपके जेब में अगर पैसे हैं और ट्रंप का मन कर गया तो वो आपके जेब से पैसे निकाल लेगा और आपको कह देगा कि आपको ये पैसे रखने लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि ये जगह, ये 350 बिलियन बैरल ऑयल, ये जान की मुसीबत बन जाएगा वेनेजुएला के लिए। असल में तो ये ऑयल का ही मामला है। ये पूरी दुनिया जानती है कि एनर्जी से बड़ा इस समय किसी भी देश के लिए और खासतौर से महाशक्तियों के लिए तो एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। वेनेजुएला के ये ऑयल रिजर्व्स इन पे निगाह थी, लेकिन बाकी चीजों को जिस तरीके से पूरी दुनिया को बेचा गया है, उसी तरीके से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक वाला आपको याद होगा, उसी तरीके से तमाम तर चीजें अमेरिका जहां पर भी जाता है उसका अपना एक, और वही चीज वो पूरी दुनिया पर फोर्स करता है, थोपता है, इंपोज करता है। क्या वेनेजुएला को लेकर ये जो बात कही गई थी, सब्सक्राइब पूरी दुनिया करेगी क्या इसको? जी देखिए, दुनिया के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि क्या करेंगे आपको। दिनेश, हम आपको रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के इस एड्रेस के बाद बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है। 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए, ये उन्होंने कहा। उनका यह भी कहना था कि हमने लाइट्स वर टर्न्ड ऑफ ड्यू टू द एक्सपर्टीज वी हैव, ये उन्होंने कहा। मुझे कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने अपने हथियार बेच रहे हैं। उन्होंने कहा वी हैव द बेस्ट इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड, आवर बर्ड्स, जो कि चॉपर्स को कहते हैं वहां पर, दे डिड द जॉब। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हथियार भी बेच रहे थे। दीपक सर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि अमेरिका के 50 स्टेट्स तो ऑलरेडी हैं, 51वां वेनेजुएला होने वाला है। इफेक्टिवली वो बनेगा सर, इट्स अ वेरी परसेप्टिव कमेंट। लेकिन ये जो इसने कहा है कि हम चलाएंगे वेनेजुएला को, ये नहीं बताया कब तक। याद है सर आपको, सद्दाम हुसैन नाम का एक व्यक्ति होता था, सरकार टूटी, किसने चार्ज लिया वहां पर? कोलिशन प्रोविजनल अथॉरिटी, जो मुझे याद है, एक अमेरिकन पॉल ब्रेमर था, मैं मिला हुआ हूं, ही रैन इट, बर्बाद कर दिया बिल्कुल, आर्मी को खत्म कर दिया, पार्टी को खत्म कर दिया। ऐसा कुछ करेंगे और दंगा होगा। दे डोंट नो हाउ टू रन द कंट्री, बट यू आर राइट, 51st स्टेट इफेक्टिवली ये बनेगा। और एक चीज और कह दूं सर जी, ये मैसेज किसके लिए है? ग्रीनलैंड में आ रहा हूं। You're right. ये मैसेज ग्रीनलैंड के लिए क्या? हमारे साथ के सिन्हा जी भी मौजूद हैं। के सिन्हा जी, आज दोपहर में भी आप लगातार ये बात कर रहे थे कि दरअसल वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर अपने पूरे कब्जे की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने एक बार फिर अब ये दोहरा भी दिया है, वेनेजुएला क्या सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद बाकी तमाम और जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर के देश है उनके लिए भी अहम संदेश है कि यू शुड फॉल इन लाइन, वरना यही होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए, ये मैसेजिंग नहीं है, दिस इज अ हार्ड रियलिटी उन्होंने शो किया है कि वी आर द मास्टर्स ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एक बात जो आप ग्रीनलैंड की आ रही है, मेरे ख्याल से वो डिफिकल्ट नट टू क्रैक, जबकि वहां पर आबादी कुछ नहीं है, कुछ हजारों की आबादी है, मगर वो डिफिकल्ट बिकॉज रशिया एंड चाइना विल नॉट अलाउ दैट थिंग टू हैपन। बात दूसरी है, वो आकलन की बात आपने जो पूछी है जी, मेरा ये मानना है कि वेनेजुएला इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और क्यों है? दो कारण मेन हैं जो स्ट्रेटेजिक यदि लोकेशंस देखते हैं, और सबसे वीक यदि कोई कंट्री वहां है तो वेनेजुएला है। बट दे वर ट्राइंग टू टेक द हेल्प किसका? चाइना का। चाइना के सारे चीज वहां पर जितनी चीजें हो रही हैं, बन रही हैं, तो सॉफ्ट वे में उन्होंने मोर लेस दे हैव गिवन देम पूरे। वहां पर सेवरॉन कंपनी आपकी अमेरिकन कंपनी है जो ऑयल को कंट्रोल करती है, ये नहीं 4 दशक पहले से कंट्रोल करती है, पूरा कंट्रोल उनका ही रहा है। बट दैट वाज आल्सो कॉम्प्रोमाइज, अमेरिकन कंपनी जिसके ऊपर भी उन्होंने सैंक्शन लगाया है। और ये नहीं कहना, देखिए वहां पर लोग कहते हैं 303 बिलियन बैरल है, पर वो नहीं है, 1.5 ट्रिलियन अनएक्सप्लॉइटेड जो ऑयल है, हेवी क्रूड ऑयल। लेकिन सर आप मेरे साथ बने रहिए। डोनाल्ड ट्रंप की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बड़ी धमकी। पहली धमकी कि हम सेकंड वेव ऑफ अटैक के लिए तैयार हैं और वो उससे भी बड़ी हो सकती है, लेकिन शायद जरूरत ना पड़े। दूसरी, उन्होंने वेनेजुएला के पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स को कहा है कि तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो मादुरो का हुआ।